राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 7 नंबर के बारे में बताने वाली हूँ। आपको मैं 4 के बारे में, राहु के बारे में बता चुकी हूँ। आपको नंबर 1 के बारे में बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ 7 नंबर के बारे में। अब 7 नंबर पता कैसे लगेगा आपको कि आपका मूलांक 7 है। सबसे पहले एक 7 नंबर, अगर 16 तारीख का आपका जन्म हुआ है, 6 और 1 7 बनते हैं। अगर 25 तारीख को आपका जन्म हुआ है 25 को, तो 5 और 2 7 बनते हैं। इस तरह से टोटल किया जाएगा। और मैं आगे भी पहली वीडियोस में भी इसी तरह से समझा चुकी हूँ आपको कि जो 1 और 6 आया तो उसमें सूर्य के गुण भी होंगे और 6 मीन्स 6 नंबर की क्वालिटीज़ भी होंगी और उसके बाद टोटल होगा जाके 7। अगर खाली 7 है तो आप में पूरी की पूरी एग्जैक्ट क्वालिटीज़ होती हैं उसके अंदर। अब मैं एग्जैक्ट क्वालिटीज़ तो इसको टोटल बिल्कुल मत मानो, क्योंकि एग्जैक्ट क्वालिटीज़ तो मिलेंगी नहीं, काफ़ी सिमिलर मिलेगा, क्योंकि इसके बाद बाकी नंबर्स को भी देखना होता है, टोटल भी करना पड़ता है। और उसके बाद जो मेन नंबर आता है आपका लास्ट में, उसको भी देखना पड़ता है। उसके बाद हॉरोस्कोप में कहाँ केतु प्लेस्ड है वो भी देखना पड़ता है। मैनी थिंग्स टू बी सीन, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और तब जाके एक्चुअल आपके नेचर का रिज़ल्ट आता है। तो ये थोड़ा हम मोटा मोटा ही समझ सकते हैं कि इस तरह के वो लोग एक्चुअली ये वाले नंबर वाले इन क्वालिटीज़ को थोड़ी से होल्ड करते हैं। तो वो आप देखो क्या क्या उनके अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, जिसका सिर ही नहीं है, इसको इस तरह से समझो। ये रहा, ये नंबर 7 है, ठीक है। इस बॉडी का सर हट गया, राहु था ना वो हट चुका, यानी कि उन्होंने पूरा इस तरह से ही बनाया है कि सर कट गया, ठीक। 7 को इसी तरह से बनाया गया है। तो अब यहाँ सर जो कट गया है तो उसके पास देखने के लिए तो आँखें ही नहीं हैं। एक आदमी के पास कोई देखने के लिए आँखें नहीं हैं, स्मेल करने के लिए नहीं है, टेस्ट करने के लिए नहीं है, तो उसकी नेचर कैसे होगी? उसकी सुनाई भी उसको कुछ नहीं देता, तो उसकी स्वभाव किस तरह का होगा? स्वभाव ऐसा होगा कि भैया ले चलो, छाया ग्रह, जहाँ चाहो हाथ पकड़ो और ले चलो। यानी कि वो जिसके साथ बैठेंगे उसके जैसे ही बन जाएंगे, उसके जैसे ही बिहेव करने लग जाएंगे। अब सपोज करो कि एक नंबर हमने एक चंद्र का नंबर ले लिया, हम सेकंड नंबर के साथ इनको बिठाकर देखते हैं, ठीक है। समझो लाइफ पार्टनर्स हैं दोनों, तो ये दोनों की आपस में नेचुरली आपको सब ये बोलेंगे कि बहुत अच्छी जाती है इन दोनों की, ठीक है। लेकिन मैं इसके अंदर से भी गलती निकाल दे रही हूँ आपको, इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं जाती उनकी, क्योंकि वो तो चंद्रमा है, बहुत इमोशनल है, ठीक है। उसके साथ ये बैठ गए हैं, इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब वो चाहता है कि इमोशनल रास्ते पे चल पड़ो, और वो ये केतु चाहेगा नहीं, क्योंकि वो तो धुआं है, स्मोक है, वो तो कहीं रुकता ही नहीं, कहीं टिकता ही नहीं, उसकी टिकाई कहीं नहीं हो, तो चलायमान है, क्योंकि उसका मन भी उसी तरह से है, उसको कुछ भी पता नहीं चलता। वो दुनिया के सारे मतलब जितने ज़ोडिएक के अंदर साइंस आते हैं, जितने ग्रह होते हैं, उन सब के साथ चलेगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिलेगी उसको सेटिस्फेक्शन जाके लास्ट मिलती है या राहु के साथ वो अपने आप को कंप्लीट पाता है। यानी कि 4 नंबर के साथ जब तो सर जुड़ गया ना साथ में, तो जैसे ही सर लगेगा साथ में, राहु साथ अटैच होगा, तो वो उसको सब दिख रहा है, सब समझ में आ रहा है, उसको सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, वो सिर्फ सीख रहा है, वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग तो सीख नहीं रहा, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक ग्रह है। और जो राहु है वो तो ऐश आराम जुगाड़ ये सब चीज़ें सिखा रहा है, तो वो उसको सारी दुनिया घूमना भ्रमण करना सिखा रहा है। लेकिन अब इसको जो ये नंबर है, इसको मोक्ष कहाँ प्राप्त होगा? ये मोक्ष कारक नंबर है, ठीक है। इनको ज्योतिष में बिठा दो, बढ़िया कर जाएंगे। और इनको और किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में जो अध्यात्म से रिलेटेड हो, इनको बिठा दो। स्पिरिचुअल ग्रह है तो वो बहुत बढ़िया करेगा। अब एक स्पिरिचुअल आदमी को आप रोज़ ले जाओ घूमने के लिए, अब्रॉड घुमाओ, ऐश कराओ इधर उधर, अंत में आके वो शाम तक कहेगा क्या बकवास है, मैं क्यों गया था,
मैंने ये क्यों किया, चलो रहने देता हूँ। फिर वो अपने लिए स्पिरिचुअल एक कोना ढूंढने लग जाता है, वो अपने लिए गुरु की तलाश करता है। तो उसको असल शांति आती है जाके नंबर 3 के पास। ये धोखे का ग्रह होता है। धुएं का काम क्या होता है? धोखा देना। जब भी किसी के आगे धुआं आ जाएगा तो उसको तो फॉग हो जाए तो आपको समझ में आएगा कि उधर गाड़ी खड़ी है या उधर इंसान खड़ा है या पेड़ है या पौधे हैं, कुछ भी नहीं है। एक बड़ी धुंधली सी विजन आएगी। तो ऐसी ही क्लैरिटी इन लोगों को भी नहीं होती बिल्कुल, कि वो किधर जाएं और किधर ना जाएं। दुखी रहते हैं हमेशा ही, क्योंकि सेपरेशन का ग्रह है। सेपरेशन मतलब अगर ये मैरिड हैं तो पार्टनर से किसी ना किसी काम के बहाने अलग रहेंगे, थोड़ा दूरी बना के रखेंगे। और अगर वो गाना सुना होगा आपने, मीत ना मिला रे मन का, ठीक है ना, तो इनको अपने मन का मीत भी नहीं मिलता। यानी कि जिसको ये पसंद करते हैं वो उनके पास आता नहीं है, और जो आता है वैसे इनका पार्टनर जो होता है इनका ध्यान भी रखता है और इनके साथ चलता भी है, क्योंकि उसको मालूम होता है अंदर से कि ये खुद से अपने आप कुछ भी डिसीजन ले नहीं पाएगा। अब वो अगेन छाया ग्रह है, वो जिसके साथ बैठेगा उसके जैसा रूप बना लेगा। जिस ग्रह के साथ आप बड़ा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता दिया कि उसके जैसा ही रूप बनाने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ क्या होता है, चंद्र की क्वालिटीज़ हाफ हो जाती हैं। चंद्र ग्रहण ऐसे ही तो लगता है, ठीक है, तो उसकी क्वालिटीज़ आधी हो जाती हैं। तो ये आप ये चीज़ सोचें कि जिन जिन के साथ ये कहाँ कहाँ अटैच होते हैं, वो मैंने आपको नंबर्स बताए। उसके बाद ये बहुत अच्छे पूरे दुनिया की जानकारी होगी। घूमने के लिए अब्रॉड भी घूमेंगे, इधर भी घूमेंगे, उधर भी घूमेंगे, क्योंकि धुआं तो टिकता ही नहीं है, वो तो उड़ता ही रहता है, उनको टिकाई नहीं होती कहीं पर भी। आप ऐसे लोगों को देखोगे बहुत बार उन्होंने अपने हाउसेस चेंज करे होंगे। ऐसे लोग बहुत बार जॉब्स चेंज करते हैं। अगर जॉब्स में होते हैं, रिलेशंस में होते हैं, तो रिलेशंस भी ज़्यादा देर थोड़े स्टेबल नहीं रह पाते। उनके अंदर भी दिक्कत इनको बन के आती ही है। तो सबसे पहले इनको जो करना है, या तो ये 4 नंबर के साथ अपने आप को, अगर स्पिरिचुअल शांति या कुछ चाहिए तो वो मैच्योर होते जाते हैं। ये 4 नंबर कब तक इनके साथ चलता है? जब तक ये मैच्योर नहीं होते, क्योंकि वो लाइफ को जीना चाहते हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ तो होती ही नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द डे वो जाके 3 को ढूंढना शुरू कर देते हैं, यानी कि 3 नंबर वाले को, बृहस्पति को, गुरु को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो चेला होता है गुरु का। केतु जो होता है ना, वो चेला होता है। तो उसके बाद ये उनको गुरु जब तक बनाते नहीं, यानी कि 3 नंबर वालों के साथ अटैच होते नहीं है कहीं पे, तब तक इनको अपनी ज़िंदगी का असल मकसद नहीं मिलता। इनको असल मकसद 3 वाले के साथ या गुरु धारण करने के बाद ही प्राप्त होता है। उसके बाद क्या है कि ये अजीब से ना दुख में रहते हैं। मतलब जैसे एक इंसान होता है ना, दुखी रहने का बहाना, मैं क्यों आया, मेरा काम क्या था, दुनिया में मुझे क्यों बुलाया गया, मुझे करना ही क्या था। लेकिन ये चीज़ आप गुरु के पास जाके अपनी सेटल डाउन कर सकते हो। लेकिन उसके बाद ये एक फेज़ आपको मैंने बता दिया कि आपको जो मानसिक शांति है, जो मानसिक हमेशा बना रहेगा, कि आपको खुद विजन नहीं है सामने कि भाई ये मेरे पास, मेरे लिए क्या होने वाला है, क्या होगा। धुंध का मैंने बताया, उस तरह से विजन नहीं आती। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि मेरे को अगर ये स्पिरिचुअल कुछ प्रॉब्लम्स हैं या मेंटल कुछ स्ट्रेस है, तो वो मुझे गुरु के पास शांति मिलेगी। तो आप गुरु के पास रहें। लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इनसे जल्दी अलग हो जाते हैं, या इनको धोखा मिलता है या ये धोखा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि इनका, क्योंकि अलग रखना है ना भगवान ने, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? जब तक आप सारे मोह ममता तोड़ोगे ही नहीं, तो तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ से होगी? उसका मतलब तो सेपरेशन का या अलग रहने का 7 नंबर का होता है कि मोह ममता या ये बंधन सारे टूटते रहें। तो ये एक तरीका होता है, धीरे धीरे भगवान आपको एक एक बंधन तोड़कर मोक्ष की तरफ प्रेरित करते हैं। अगर आप इस चीज़ को इस तरह से समझोगे। और आपने जो पूजा करनी है वो आपने गणेश जी की आराधना करनी होती है। आप गणेश जी की आराधना करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर फल मिलेगा। तो जो भी गणेश जी की आराधना करते हैं केतु वाले, वो अच्छे से फ्लरिश होते हैं, अच्छे से आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ये सोच के रखो अपने माइंड के अंदर कि डिस्टेंस ज़रूर बन जाता है रिलेशंस में। एक्चुअली आप अच्छे रिलेशन कि अच्छा मित्र कौन है उसको तलाशते ही रहते हो, उसी तलाश में ही आप जीवन अपना व्यतीत कर देते हो। और वो तलाश है नंबर 3,
ठीक है, मैंने आपको आपकी तलाश बता दी है, वो तलाश है नंबर 3। उसी की आप वेट कर रहे हो, गुरु की वेट कर रहे हो। गुरु के अधीन हो जाओ तो आपके लिए सब अच्छा ही अच्छा है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि आप लोग घूमने फिरने के जितने ज़्यादा शौकीन होते हो, समुद्री यात्राएं भी करते हो, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के शौकीन, हमेशा चलते रहना, चलाएमान रहना, ये आपकी आदतें होती हैं। अब हम हर ग्रह के साथ या हर नंबर के साथ देख लेते हैं कि आपकी कैसे जेल होती है। अब आपकी जिस तरह से नेचर है कि आप जिसके साथ बैठोगे, छाया ग्रह अपना तो कोई अस्तित्व है नहीं, तो छाया का क्या काम होता है? छाया का काम होता है वो उसी के अंदर बैठ के उसके जैसा ही हो जाता है। आपको लोअर लेग में और नीचे के पोर्शन के अंदर दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जो बाल होते हैं ना, वो कुछ अलग तरह के होते हैं, या तो बड़े कम होंगे, मतलब सर के ऊपर, ठीक है, या तो बड़े कम होंगे, और या बहुत घुंघरू टाइप होंगे, या कुछ डिफरेंट होते हैं बाल, जो नॉर्मल सबके नहीं होते, उस तरह से थोड़े से डिफरेंट दिखते हैं आपके बाल। उस तरह का हिसाब किताब आपके बालों का होता है। तो अगर आप नींबू या कुछ इस तरह की चीज़ सर के ऊपर, आप जो थोड़ा खट्टापन लिए हुए हो, वो आप अपने सर पे लगाओ तो वो आपको ठीक रहेगा, या उसका दान करो तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, यानी कि खट्टी चीज़ों का दान आप करोगे। कभी कभी आप लोग कंबल, वुलन कंबल जो होता है, वो भी आप मंदिर में दान कर सकते हो, और आप केले भी दान कर सकते हो। ये सब आपके लिए ये उपाय हैं कि जो आपने करने हैं। अब अवसाद से जान छुड़ाने के लिए हमेशा के लिए आप अपने कान के अंदर गोल्ड पहने, ठीक है। जब आप अपने कान के अंदर गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहन के रहेंगे ना, तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा बेटर होगा गुरु प्राप्त करने में, या आपको 3 नंबर की अप्रोच मिलने में फ़ायदा होगा। उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बैठ जाएगी। ये आप करें। उसके बाद आप बहुत ही जल्दी ना गुस्से में आ जाते हैं, चिड़चिड़े लोग होते हैं, कि जैसे एकदम से हमें भी, आप इमेजिन करके देखो, जो लोग स्मोक करते हैं या जो लोग स्मोक नहीं करते, एकदम से कहीं धुआं हो जाए तो हम लोग एकदम से खांसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से, यानी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। तो उसी तरीके से ये इनका बिहेवियर उस तरह से हो जाता है आपके साथ कि आपका इनके साथ सांस लेना मुश्किल हो जाता है, यानी कि खांसते रहोगे तो धुएं का काम क्या होता है, एक उसी तरह से इनको मूड स्विंग्स भी आते हैं। तो ये एकदम से आपके साथ इतने गुड बन जाएंगे कि आप समझोगे इनसे अच्छा ही कोई नहीं है। दूसरे मिनट में वो उसके बाद एक्सपेक्टेशन लेवल भी बड़ा हाई होता है, क्योंकि दिखता तो कुछ भी नहीं है। जब क्लैरिटी नहीं है लाइफ के अंदर तो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हेड ही नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन लेवल बड़ा हाई हो जाता है हर रिलेशन से। तो उनको ऐसा लगता है, ओहो इसने मेरे साथ ये, उसने मेरे साथ वो, उसने मेरे साथ वो, मतलब इस तरह का नेचर बन जाता है। और उसके बाद अपने आप को करेक्ट करने का कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। तो 7 नंबर वाला अगर आपका कोई भी बच्चा है, तो उसके लिए जो मैंने बृहस्पति के आपको साथ साथ कॉम्बिनेशंस बताए हैं, तो आप उस चीज़ के ऊपर वर्क करो, तो उनसे आप बहुत बेटर रिजल्ट ले सकते हो। क्योंकि जो इनकी खोजबीन करने की प्रवृत्ति होती है, जो अच्छाइयाँ हैं इनके अंदर, तो वो पूरी दुनिया की खबर लाकर भी आपको बता सकते हैं। वो धीरे धीरे हर किसी के साथ रूप लेकर अपने आप को इंटेलिजेंट बनाते हैं। वो धीरे धीरे ये सब चीज़ें ग्रास्प करते हैं। पॉलिटिक्स में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये चीज़ की इनको बहुत खबर रहती है। वो आप इनसे जब मर्जी पूछ लो, ये उसके ऊपर बहुत अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन ये जल्दी किसी के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, हेजिटेट होते रहते हैं, बहुत धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हैं। और जगह बनाने के बाद स्मोक का काम क्या होता है, पूरा ऑक्यूपाई कर लेती है स्पेस को, उस जगह को पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी कि फिर वहाँ अपना प्रभाव बना लेते हैं। वो जल्दी से किसी के साथ भी जेल नहीं होते, और जिसके साथ जेल होते हैं वो कम्प्लीटली उसका ही रूप ले लेते हैं। मूड स्विंग्स भी इनके बहुत ज़्यादा होते हैं कि जो हैंडल करने मुश्किल होते हैं। तो आप अपने बच्चे के मूड स्विंग्स को भी उनके अकॉर्डिंग ही, उनकी नेचर को समझते हुए हैंडल करने की कोशिश करें। अब मैं सबके साथ इनका हिसाब किताब बताती हूँ। नंबर 1 के साथ वो कैसे रहते हैं। नंबर 1 के साथ जैसे ही वो उठना बैठना शुरू करेंगे, उनसे कोई रिलेशन बनाएंगे, तो ये बड़े घमंडी से हो जाते हैं, यानी कि ईगो बहुत आ जाती है इनके अंदर, क्योंकि वो उनका नंबर ले लेते हैं।
उनके जैसे बन जाते हैं। फिर सेकंड नंबर का तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अब हम थर्ड का भी बता चुके हैं आपको, फोर्थ का भी बता दिया मैंने। अब फिफ्थ के साथ आएंगे तो बहुत बचकाने से बन जाएंगे, क्योंकि वो बुध का नंबर है, बच्चा है, छोटा है, तो वो एकदम उसके साथ बच्चों जैसा बिहेवियर अपना बना लेते हैं, किडिश हो जाते हैं उसके साथ आकर। अब उसके बाद शुक्र के साथ बैठेंगे तो धन का अभाव हो जाता है। जिस तरह चंद्र के साथ बैठे थे, इस तरह यहाँ पे शुक्र के साथ जब बैठ जाते हैं तो वहाँ पर उनका भी धन का अभाव दिखाना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसकी क्वालिटीज़ को अपनाने लग जाते हैं। और जब इसके साथ ही मुझे याद आया, क्योंकि शुक्र तो वैभव का नंबर है, वो वैसा ही एक्ट करते हैं और उसी तरह से चलना शुरू हो जाते हैं कि जैसे कि हमारे पास भी बहुत वैभव है और हम भी बहुत केयरिंग है। वो 6 नंबर में जब बात करूँगी तो उनके बारे में बताऊँगी कि वो लोग काफ़ी चीज़ें अपने साथ, अपने भाग्य के साथ 6 नंबर वाले लेकर आते हैं, तो वो इनके जैसे ही बनने की कोशिश करते हैं उनके साथ, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर वालों के साथ इनकी ठीक जेल हो जाती है, अपने हिसाब से बन जाता है। बाकी 8 नंबर बचा, तो 8 नंबर के साथ ये बैड क्वालिटीज़ ज़्यादा अपने अंदर ले लेते हैं। अगर 8 नंबर वाले, तो इनकी ज़्यादातर बनती नहीं है उनके साथ, क्योंकि वो उतना उस तरह से 8 की क्वालिटीज़ अपने ऊपर झेल नहीं पाते, तो इस वजह से उसके साथ दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको 8 नंबर वालों की नेचर इतनी खास पसंद नहीं आती, क्योंकि वह वैसा होना ही नहीं चाहते हैं जिस तरह से 8 नंबर है। अब 9 नंबर के आगे इनकी चलती नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। तो जो मंगल होता है, ये मंगल के साथ इनकी नेचर एकदम सेम हो जाती है, यानी कि ये भी उसी की तरह ही रौबीले और उसी तरह जोशीले और जल्दी काम करने की प्रवृत्ति, जो कि एक्चुअल में बहुत जल्दी काम करने की इनकी प्रवृत्ति नहीं है। ये हर एक सिचुएशन से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। ये अकेले, अब उनके अकेलेपन से क्या वो कायर होते हैं? नहीं, वो अपने अकेलेपन से और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। हर चीज़ एक दूसरे के साथ मैनेज करने की बजाय या किसी पर डिपेंडेंट होने की बजाय वो हर चीज़ के लिए खुद एक नया जुगाड़ ढूंढना शुरू कर देते हैं, नया तरीका ढूंढना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से मुझे इस तरीके के साथ जीना है, यानी कि उनको अकेला जीना आ जाता है इस नंबर की वजह से, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा इस तरह का है तो वो अपने आप को पहचाने, और उसके बाद अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि इस नंबर के रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है या आप और कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख के दे सकते हो। आपका आंसर मैं वहीं दे दूँगी। इस चीज़ में कोई आपको दिक्कत नहीं है, या आपको कैलकुलेट करना नहीं आ रहा। किसी के मैसेज अभी मुझे आया था कि कैलकुलेट नहीं करना आ रहा, तो वो 4 नंबर वाली वीडियो में मैंने बताया भी है, अगर जिसको कैलकुलेट नहीं करना आ रहा वो मैसेज का आंसर वहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ मैं टॉपिक को क्लोज़ करती हूँ, नए नंबर के साथ फिर से आपके पास आ रही हूँ। नमस्कार।